नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम रीतिकाल के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण के तीसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले दो वीडियो में दो पद की व्याख्या कर चुकी हूँ। यह तीसरा पद है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम में भूषण के पद संकलित हैं, जिस व्याख्यान की ये तीसरी कड़ी है। तीसरा पद इस प्रकार है। तेरे ही भुजान पर भूतल को भार, कही बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को न तामधि अमल है। साहि तन सर जा समथ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करवाल करे मले छन को काल, बिनु काज होत काल बदनाम धरातल है। पहले भी पदों में मैं बता चुकी हूँ कि भूषण जो हैं शिवाजी महाराज के श्रेय कवि थे और शिवाजी महाराज को बहुत ही अच्छे और समर्थ वीर राजा मानते थे और वो गरीबों का पालन करने वाला मानते थे। उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने अपने ये वीर रस के पदों की रचना की है। यहाँ पर भूषण कवि कह रहे हैं, तेरे ही भुजान पर भूतल को भार। तेरे ही यानी शिवाजी महाराज को कह रहे हैं कि आप ही की भुजाओं पर जो है भूतल का भार है, यानी पृथ्वी जो है आप ही की वीरता के कारण टिकी हुई है। कहिबे को, ऐसे कहने को तो कोई कहता है कि शेषनाग पर टिकी है, तो दिगनाग दिशाओं रूपी जो हाथियों पर टिकी है, तो कोई कहता है कि हिमाचल पर टिकी है, परंतु असल बात यह है कि आपके ही भुजाओं पर इस पृथ्वी का भार टिका है। तो इस तरह से शिवाजी की वीरता का बखान भूषण कवि कर रहे हैं। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, और यहाँ पर शिवाजी को वो अवतार सिद्ध कर रहे हैं। जिस तरह से रामकृष्ण को अवतार माना जाता है, उसी तरह वो शिवाजी को कह रहे हैं कि आपका जो है पृथ्वी पर जन्म इस कारण हुआ है, जग पोषण भरनहार, यानी जग के संसार के पालन पोषण के लिए आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। कछु करतार को न तामधि अमल है, और आप ही जो है करने वाले हैं भरण पोषण या रक्षा इस पृथ्वी के लोगों की। कछु करतार, करने और कोई करता नहीं है, ईश्वर और कोई नहीं है, आप ही हैं। कोना तामधि अमल है, अगर कोई है तो उसका वो आप ही के रूप में है, यानी आप उसी ईश्वर के अवतार हैं जो पूरे जग का पालन पोषण करता है। साहि तनय सरज समथ शिवराज कवि। साहि तनय यानी शाही के पुत्र, शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम था शाह जी। तो ये कह रहे हैं कि शाही के पुत्र सरजा समर्थ, और सारे तरह से समर्थ, वीर और हर गुणों से संपन्न जो शिवराज हैं, उनको कवि भूषण कहत जीवोई तेरोई सफल है। और भूषण कवि कह रहे हैं कि इस संसार में आपका ही जीवन जो है वो सफल है, कि आप अपनी वीरता से जो गरीब दुखी लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं। तेरो करवाल करे मलेच्छन को काल, और आपकी जो भुजाएं हैं वो मुग़ल शासकों के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि मलेच्छन को काल, यानी मुग़ल शासकों के लिए आपकी भुजाएं जो है वो मौत का पैगाम लेकर जाती हैं। बिनु काज होत काल बदनाम धरातल है। और लोग कहते हैं कि काल के कारण मृत्यु हो गई, या मृत्यु मतलब ये जो मृत्यु है वो या काल है वो बिना कारण बदनाम है, और उनके मरने का कारण तो है कि आप हैं, आपकी भुजाएं जो हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि उन दुष्ट आतताई मुग़ल शासकों को मार देती हैं और उनको मृत्यु के मुंह में पहुंचा देती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण बखान किया गया है, और भी इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, और इसके अतिरिक्त बिनु काज होत काल बदनाम में विभावना अलंकार है, जहाँ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो काल है वो बिना बात के बदनाम है, और जो मृत्यु है वो तो आपके ही कारण हो रही है। तो यहाँ विभावना अलंकार है। इसके अतिरिक्त पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, और
ब्रज भाषा है और वीर रस की यहाँ पर प्रधानता है। बहुत ही सुंदर शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। वीर रस की प्रधानता है, ब्रज भाषा है और कवित्त छंद में यह पद है। तो ये इसका शिल्प पक्ष और उसका जो अर्थ है वो मैंने बता दिया। इसको आप लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे और अगले वीडियो में फिर चौथे पद को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।